हनुमान जी का शरीर अत्यंत विशाल परंतु बहुत फुर्तीला है। वे दौड़ दौड़ कर उछल कूद करते हुए लंका के एक महल से दूसरे महल की ओर जा चढ़ते हैं। पूरा नगर अग्नि के लपटों से जल रहा था। लोग चीख चीख कर इधर उधर अपनी प्राण बचाने के लिए दौड़ रहे थे। चारों ओर चीख पुकार मच रही थी कि अरे वो वानर के रूप में कोई देवता है। साधु के अपमान के कारण ये नगर जल रहा है। हनुमान जी ने क्षण भर में ही पूरा नगर भस्म कर डाला। केवल विभीषण का घर नहीं जलाया। शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, जिसने अग्नि का सृजन किया है, हनुमान जी उसी के दूत हैं। यही कारण है कि वो अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी कूदते फांदते हुए सारी लंका भस्म कर दी, जिसके बाद वो समुद्र में कूद पड़े। हनुमान जी ने समुद्र के जल से अपनी पूंछ की आग बुझाई, फिर थकान दूर की और लघु रूप धारण करके सीता जी के सम्मुख करबुद्ध होकर जा खड़े हुए। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे अपनी कोई पहचान दीजिए, जैसे मुझे श्री राम जी ने दी थी। इस पर माता सीता ने अपनी चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दे दी। सीता जी ने कहा, तात, स्वामी को मेरा प्रणाम निवेदन करते हुए कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप कामना रहित है, तथापि दीनों पर दया करना आपका स्वभाव है। अतः आप मुझ जैसे दीन के भी संकट को दूर कीजिए। हे तात, इंद्रपुत्र जैन की बात सुनाकर प्रभु को उनके वान का प्रताप स्मरण कराना। यदि वो 1 मास में ना आए तो फिर मुझे जीवित नहीं पाएंगे। मैं किस प्रकार जीवित रहूं? हे तात, तुम भी जाने की बात कह रहे हो। तुम्हें देखकर हृदय को संतावना मिला था। मुझे अब फिर वही दिन और रात की व्याकुलता रहेगी।